क्वेश्चंस कर रहे थे सर्कुलर बार के ऊपर। ठीक है बच्चा, चलो कुछ और क्वेश्चन करें बच्चा हम लोग। देख क्वेश्चन ये है बेटा कि ऐसे मान लो एक सर्किल रेडियस ए और ऐसे मान ले बेटा रेडियस बी। ठीक बेटा, और अब यूं सोच कि ए रेडियस से लेके बी रेडियस तक, ए रेडियस से लेके बेटा बी रेडियस तक एक स्पाइरल कॉइल है। ऐसे हमारा स्पाइरल कॉइल, ठीक है बच्चा, और सब में हमारा करंट ऐसे, सब में करंट ऐसे आई है ना बेटा, सब में करंट हमारा ऐसे आई है, और इसमें एन क्लोजली वाउंड टर्न्स है बेटा, है ना। सवाल ये है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है बच्चा, निकालो इसको, सेंटर पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। करो, ट्राई करो। हाँ भाई, कल छुट्टी है तुम लोग का, कल छुट्टी है। मैग्नीट्यूड पे निकालना है बेटा, डायरेक्शन ही नहीं। चलो कमेंट बंद कर, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगा। हाँ बेटा, पहला सवाल है ये। अब किसी का आंसर आया हो तो भेजो बेटा लिख के। विराट का आंसर आया है UIN। हाँ बेटा, ये फर्स्ट स्क्रीन है। प्रज्ञान पांडे का लग तो रहा है सही आंसर, विराट का गड़बड़ है। नहीं बच्चा, 25 क्या है भाई? देख बेटा,
इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा कितना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा n, है ना। और रेडियस बेटा कांस्टेंट नहीं है ना, अगर रेडियस होता कांस्टेंट बेटा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते, म्यू नॉट आई n बाई 2r, लेकिन रेडियस बेटा वेरिएबल है ना अभी, तो क्या करोगे देखो, अभी क्या करेंगे बेटा, आर रेडियस पे हम मान लेंगे बेटा एलिमेंट्री, आर रेडियस पे हम मान लेंगे बेटा एक एलिमेंट्री, है ना, ठीक है बेटा। और इस एलिमेंट्री का थिकनेस मान लो बेटा dr, है ना, इस एलिमेंट्री का बेटा थिकनेस मान लिया जाए dr, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, ड्यू टू एलिमेंट्री, है ना बेटा, सिर्फ एलिमेंट्री के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, b db इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, बोल बेटा, एक सर्कुलर टर्न के लिए बेटा म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन देख बेटा बहुत पास पास ये वायर है ना, ये वायर बेटा बहुत पास पास हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस dr वाले में भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न आएगा, तो मैं लिख दिया इसको dn, ठीक है। dn क्या है, dn हमारा है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन dr, है बेटा, dr में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न a, n, थिकनेस बेटा b माइनस a, तो n बाई b माइनस a, तो b माइनस a में n टर्न, तो 1 मीटर में n बाई b माइनस a, और थिकनेस हो गया बेटा dr, तो इनटू हो गया dr, ठीक है बच्चा। इसको यहां पुट कर क्या होगा, db इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n बाई b माइनस a इंटू dr, ठीक है बच्चा। सो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db, है ना बेटा, कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई n बाई 2 b माइनस a dr बाई r, बोलो बेटा dr बाई r, क्या डालोगे लिमिट a से लेकर के b तक, ये हो गया बेटा a से लेकर के b तक, तो आ गया वैल्यू म्यू नॉट आई n बाई 2 ऑफ b माइनस a ln ऑफ b बाई a, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, लिख ले बच्चा, नोट कर ले, अखिल बोलो, शशांक, हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा, सर आवाज आ रही है सर, हेलो। हाँ आ रही है बेटा बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर कि डीएन को सर डीएन कैसे लिख सकते हैं सर, नंबर तो या तो सर इंटीजर्स में होगा सर, मतलब बहुत छोटा सा डीएन सर, सर इसका मीनिंग समझ अब नहीं आ बेटा रहा सर। dn जो हमारा है ये भी इंटीजर है ना बच्चा, dn जी भी सर, इंटीजर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कैपिटल N जो है ना ये बहुत बड़ी संख्या है, जी सर, कैपिटल N जो है बहुत बड़ी संख्या, मान ले 5 लाख 10 लाख है ना बच्चा, जी सर, जी तो सर। 10 20 जो होंगे वो dn होगा ना, हाँ हो सकता है सर। समझ गए। हाँ सर, ओके सर, कहीं थैंक यू। पंखे में कॉइल बांधते हुए देखे हो किसी को, हाँ जी सर, देखा है सर। हाँ कितना पतला पतला वायर होता है बेटा, है ना। हाँ जी सर। नासिर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर यहाँ तक तो सर हमने सर डीएन तक लिख लिया था, फिर सर यही समझ में नहीं आ रहा सर कि इंटीग्रेट सर उसको कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन में। ये dn समझ गया, हाँ सर वो तो क्लियर, वहाँ तक तो हम भी कर लिए थे सर। ये समझ गया था, यस सर। तो बेटा खाली इसको यहाँ पुट करना था बेटा, और क्या रे, इसको यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर लिया। तो सर ये क्वेश्चन में भी पता नहीं चल पाता है ना सर कि कब इंटीग्रेट करना है। देख बेटा जैसे मान ले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे सर्किल वायर देखा तुमने ना, तो यस सर्किल सर। वायर देखते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, है ना बेटा। यस। जैसे ही सर्किल देखा हमने वैसे ही मेरे दिमाग में ये आना चाहिए तुरंत, ठीक है। अब मैं ओके सोचता हूँ कि इसको इस्तेमाल करूं, है ना बेटा, तो मैंने सोचा ये आर है वो तो रेडियस है ना बेटा, सर। और आर यहाँ वेरिएबल है,
तो अगर इस एक्सप्रेशन में कोई भी चीज अगर वेरिएबल रहेगी बेटा तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है सर। है कि नहीं? ठीक है। तो आर अगर वेरिएबल दिख गया इसका मतलब क्लियर हो गया कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अगला सवाल देख बेटा, बोलते बेटा क्या शेप है? कोई बताओ शेप क्या है? कोई नहीं पहचान पा रहा है क्या रे? ये आकार नहीं पहचान पा रहे? बोलो ये शेप क्या है? ये सेमी सिलेंडर। ये क्या है बेटा? सेमी सिलेंडर। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोग। ये हमारा सेमी सिलेंडर है बेटा, शेप है ना बेटा। एज्यूम करो कि इस सरफेस पे ऐसे करंट है, ये सेमी सिलेंडर के सरफेस पे करंट है, जो ऐसा कर्व सरफेस हुआ ना बेटा, ऐसे करंट है, ठीक है बेटा। और टोटल करंट हमारा क्या है? आई। और देख बच्चा, ये इसका हो गया रेडियस, है ना बेटा। और ये क्या है? बहुत लंबा है, लॉन्ग सेमी सिलेंडर, बहुत लंबा है ये, ठीक है। इस डायग्राम को अगर तुम इधर से देखोगे बेटा, इस डायग्राम को इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा एक सेमी सर्किल। बोलो बच्चा, ऐसा तुम्हें दिखेगा ना? ये एक सेमी सर्किल दिखेगा, है ना बच्चा, ठीक है। और तुम कहोगे कि सेमी सर्किल पे हर जगह करंट कैसा है बेटा? इनवर्ड। इस सेमी सर्किल पे हर जगह हमारा करंट कैसा बेटा? तो इनवर्ड करंट, है ना। कैसा? अंदर की तरफ। यूं लगेगा तुमको कि बहुत सारे पैरेलल वायर्स ऐसे टच करा करके बना दिया गया सेमी सिलेंडर, ठीक है बच्चा। ये हमारा है कोई पॉइंट पी, रेडियस इसका बेटा आर। सवाल ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। कर दो बच्चा। टोटल करंट कैपिटल आई, रेडियस आर, सेमी सिलेंडर। हाँ बेटा, क्रॉस है, पूरे बाउंड्री में क्रॉस है, मतलब इनवर्ड्स। बोलो एक। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये डीएन कैसे निकाला आपने? डी एन क्या था बोलो? सर नंबर निकाला ऑफ कैसे? टर्न्स यस सर। इन डी आर ना बेटा। यस उस सर। पूरे कॉइल का कितना था? थिकनेस कितना था बेटा? क्या था थिकनेस था? उस बी पूरे था। कॉइल का थिकनेस था बेटा बी माइनस ए। यस सर। तो बी माइनस ए में एन टर्न है, हाँ। तो 1 मीटर में कितना? यस सर। एन बाई बी माइनस ए। तो डी आर में कितना? समझ गया ना? यस सर। ओके। मनीष, कुलदीप, पुलकित। सर ये कौन सा पेज है? ये दूसरा पेज हुआ अब। अच्छा सर, तो मैंने सही कहा।
नहीं बेटा लेफ्ट में नहीं है, सेंटर पे है। ऊपर वाले फिगर में कहोगे ना अगर, तो ये समझो कि एक्सिस, तो यहाँ सेंटर पे है पी। बोलो आकाश। सर हाँ बोलो। सर ये सिलेंडर है सर, ये दोनों तरफ से सर लॉन्ग वायर है, एक तरफ से इसका कट है। नहीं, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अमितेश का कुछ आया आंसर, अस्मित का भी कुछ आया है, लेकिन अस्मित थोड़ा चेक कर ले आंसर, तो मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, है ना। कुछ का भी आंसर आया है। रवि मीना, नहीं रे नहीं रे नहीं रे, वो नहीं है बेटा, ये वो चीज नहीं है आरुषि, ये अलग है। वो तो एक वायर था ना बेटा, ये पूरा सरफेस है ना। आयुष का भी कुछ आंसर आया है। कनीश, सुजल बेटा, स्क्रीन तो क्लियर है, तुम्हारा नेटवर्क पूरा होगा बेटा। कनीश, लेनोवो टैब 4। नरेश भाडुक बोलता है कि वीडियो और ऑडियो सब बढ़िया है। अथर्व का भी आया। अमर्थ का भी आया। चल बच्चा बताता हूं मैं, देखो देख बच्चा, देखो बेटा, यहाँ हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम बोलेंगे बेटा बहुत सारे वायर हैं, देखो बहुत सारे वायर है ना, यहाँ बहुत सारे वायर लाइन से रखे हुए हैं, है ना बेटा। और हमें इसका इस वाले पॉइंट पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ बेटा वायर बहुत सारे हैं, है ना। सबका डिस्टेंस भले ही सेम है, लेकिन सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा बेटा, इसलिए हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, है ना बेटा। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखो, हम लोग पहले यहां से थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट मानेंगे बेटा, है ना। और कहेंगे इसको देखो, अगर इसको अगर देखो बेटा, है ना, तो क्या कहेंगे बेटा, देखो कि टोटल एंगल कितना बेटा, पाई ना। तो कहेंगे पाई एंगल में आई करंट है, तो एक रेडियन में कितना करंट हुआ, आई बाई पाई। तो डी थीटा में कितना करंट हुआ, तो कहेंगे आई बाई पाई इंटू डी थीटा। बोलो बेटा, होगा ना। वो इसमें हो गया बेटा करंट, ठीक है। इसका यहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो गया बेटा, ये ऐसे ना हो गया एक इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई आर, है ना बेटा। डी आई को यहां से पुट कर लो,
तो कितना होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर आर इंटू डी थीटा। बोलो बेटा होगा ना। अब इसको हम सीधे इंटीग्रेट करें या कंपोनेंट में, इसके लिए हमें डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा बच्चा। तो देख बेटा इसका डायरेक्शन देखोगे, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे बेटा तो कैसे मिलेगा। करंट बेटा ऐसा, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ऐसे परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन होगा बेटा डीबी, है ना बेटा, डीबी होगा ना। ठीक है, अब बात है कि रिजल्टेंट किधर आएगा। देखो पहले तो अगर मैं एक एलिमेंट यहां सोचूं, एक एलिमेंट यहां सोचूं बेटा, तो उस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो कहोगे ऐसे करंट, वहां मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे आएगा बेटा। बोलो आएगा ना ऐसे, मतलब इसका एक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा ना बच्चा। एक और मैग्नेटिक फील्ड आने का चांस है, वो कैसा है, ऐसा ना बेटा। तो बताओ रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटा। रिजल्टेंट आएगा बेटा राइट में, रिजल्टेंट आएगा राइट में। तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। बोल बेटा कहोगे ना ऐसा कि इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर होगा बेटा और एक ऐसे होगा। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया बेटा। इधर लिख दोगे डीबी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा, है ना बेटा। तो इस वाले कंपोनेंट को देख करके हम लोग के फील हो गया था बेटा कि रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। लिमिट 0 से पाई, यहां से लेकर के बेटा यहां तक, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये होता है बेटा 2, है ना। तो आंसर हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर। ये आंसर हुआ बेटा म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर। लिख ले बेटा। अर्पित बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ बेटा बोलना। सर ये वाला समझा दी सर, अपने एंगल डी डी थीटा कैसे निकाला उसका। डी थीटा थीटा डी भी नहीं निकाला बेटा, मैंने कहा डी थीटा में करंट पाई रेडियन टोटल कितना एंगल है पाई ने बच्चा। यस सर। तो पाई रेडियन में टोटल करंट आई है। यस सर। सर आई तो हर एक वायर में होगा ना सर। नहीं बच्चा, टोटल करंट मैंने आई कहा था, एक थोड़ी वायर है, अगर तो सर पूरा हर सीट एक, है ना ये। अगर सर हर एक, सर आपने जो एलिमेंट्री डी थीटा लिया है उसमें अगर एक होता वायर तो हाँ, तो सर खाली तो हर एक में बेटा आई एक होता वायर अलग होगा तो अलग आई, से। हर एक में आई होगा तो फिर तो बेटा करंट इनफाइनाइट ना हो जाएगा रे। फिर हमको नंबर ऑफ वायर चाहिए ना बच्चा। उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो आ जाएगा। हाँ मनीष सर। बोलो। सर वो स्टार्टिंग का थोड़ा बता दीजिए सर, उल्टी सीधा निकाले थे पाई से। नहीं समझे ये वाले में। सर स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिए सर। यस सर, डी थीटा सबसे निकाले पहले वहाँ। देखा मैंने भी क्या बेटा कि यहाँ ऐसा लग रहा है देख करके कि बहुत सारे वायर्स इसमें हैं, यस सर। है ना बच्चा। सर जैसे कि देखो, जैसे कि हाँ लग रहा है बहुत सारे वायर लग रहे हैं बेटा इसमें। तो हमने क्या सोचा कि जब बहुत सारे वायर हैं बेटा, ये अलग अलग पोजीशन में हैं, तो इन सबके मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट होगा ना बच्चा। यस सर। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पहले से ही क्लियर है। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने के लिए करना पड़ेगा। पहले बनाया बेटा फंक्शन। हम कैसे बनाया फंक्शन, देखो कि थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिए, तो थीटा सर। एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिए, है ना। तो इसमें कितना करंट, तो कहेंगे इसमें डी कितना थीटा। करंट के लिए बेटा मैंने कहा कि टोटल एंगल है पाई, तो पाई एंगल में आई करंट
तो एक रेडियन में आई अपॉन पाई करंट, तो डी ईटा में कितना करंट, इतना करंट। यस सर। ये निकल गया मेरा डी आई। यस सर। अब बोलेंगे डी आई करंट बेटा है, तो डी आई वाले का ये होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Yes, sir. आई बाई 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर बेटा। अब Yes, इसको यहाँ पुट कर लिया मैंने, यस सर। और फिर मैंने कहा ये तो Yes, डीबी sir. आया, जो डीबी आया वो ऐसे आया है ना। यस सर। तो अगर मैं इधर कोई वायर लूं, उस वायर का ऐसा फील्ड आएगा। तो इस तरह का फील्ड अगर होगा बेटा तो रिजल्टेंट बीच में आएगा ना। यस सर, देख रहे दोनों हो? के बीच में आएगा। हाँ, तो इसलिए डीबी का 2 कंपोनेंट हाँ, सर। होगा, लेकिन ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही। इसलिए इसी को यस सर, इंटीग्रेट साइन कर थीटा लिया। वाला। ठीक है सर। सर ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा वैलिड रहेगा ना सर, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का एकदम डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो तो इंटीग्रेट कर दें। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, थैंक यू सर। हर्ष, हेलो हाँ बोलो। सर, अगर हम सर 2 dB साइन लिख के सर 0 से π/2 में इंटीग्रेट कर दे तो सर आंसर सेम आएगा? एकदम सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, नरेश। सर आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वो इनफाइनाइट वायर का लिखा है सर, ये सेमी इनफाइनाइट नहीं होगी सर? नहीं बेटा, इनफाइनाइट है ना, मैं कहा ना बहुत लंबा है। अब पी बीच में है, देखो डायग्राम में भी देखो ऊपर। अच्छा, पी बीच में है, ठीक है ठीक है। हाँ, डीबी का डायरेक्शन समझ में नहीं आया विकास को। भाई देख, ऐसे लिखा मैंने क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो करंट हो गया बेटा अंदर की ओर, करंट हो गया बेटा अंदर की ओर। यहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ऐसे होगा ना बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आगे देख बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा सोलिनॉइड का आकार कैसा। तो स्प्रिंग देखे हो ना बेटा, स्प्रिंग, स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को ऐसे दबा दो बेटा, स्प्रिंग को ऐसे दबा दोगे तो सारा वायर टच कर जाएगा बच्चा। स्प्रिंग को यूं दबा दे बेटा तो सारा वायर टच कर जाएगा ना। तो सारे वायर को टच करता हुआ जो आकार बना वही हमारा है सोलिनॉइड। ठीक है बच्चा, है ना। एक है जीआरबीडी, जीआरबीडी ने स्प्रिंग नहीं देखा बच्चा, और तेरी जिंदगी बेकार है। स्प्रिंग दिखाई तो क्या देखा तुमने लिखा है नहीं, स्प्रिंग नहीं देखा तो क्या देखा तुमने जीवन में। स्प्रिंग ही तो वो चीज है बेटा जो हमें सिखाता है कि दबने के बाद कैसे बाउंस बैक करना है ना। स्प्रिंग हमें सिखाता है ना बेटा कि चाहे तुम में अंदर कितना भी दबाव हो, है ना बेटा, ठीक, वापस बाउंस बैक करना है ना। तुम्हारे अंदर कितना भी खिंचाव हो, है ना बेटा, लेकिन वापस अपने आप को नेचुरल लेंथ में लाना है ना बच्चा। तो स्प्रिंग नहीं देखा तो जीवन बेकार है, पहले स्प्रिंग देखो। ये देखो जुपिटर, नालायक कहीं का। अबे तो जुपिटर में चला जाएगा, साबू है क्या साबू। चल देख ध्यान से, तो देख बेटा सोलिनॉइड का शेप कैसा हुआ, ऐसा बेटा, है ना। मैं वायर्स को अलग अलग बना रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हें दिखे, लेकिन वाकई में बेटा क्या है, ये एकदम टच करता हो वायर, यूं समझो, है ना बेटा। ऐसा हमारा वायर स्प्रिंग के आकार का समझो, एक दबा हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग दबा हुआ भी स्प्रिंग बेटा, ऐसा स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे हमारा एक कॉइल जैसा जिसमें करंट आई, जिसमें करंट आई, है ना बेटा। जैसे इमेजिन करो धागा, एक धागे को लेकर के अपनी उंगली पर एक ही जगह लपेटते जाओ तो क्या बन गया, कॉइल, है ना बेटा। धागे को एक ही जगह लपेटते जाओ तो क्या होगा, वो
कॉइल बनेगा। लेकिन सोचो धागे लपेटते भी जाओ और आगे ही बढ़ो, लपेटते भी जाओ और आगे ही बढ़ो, तो बनेगा बेटा सोइनोइड। ठीक है, तो ऐसे 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 बन रहा है बेटा। इसमें आई गया, फिर यहां से अंदर जाएगा, फिर यहां से आई करंट, फिर अंदर जाएगा, फिर आई करंट, फिर अंदर जाएगा आई करंट। इन सारे वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा बेटा, है ना, और ये आगे बढ़ता जाएगा। पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या था, धागा ऐसे ऐसे रेडियस बढ़ता जाए। इस बार क्या है, रेडियस बढ़ेगा नहीं, बस लपेटते जाओ उसके ऊपर। देख बच्चा ऐसा, देख बच्चा, ये देखो, ये देखो, इस सिलेंडर का मान लिया, इसके ऊपर ऐसे लपेटते जाओ, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा हमारा होगा बेटा सोइनोइड, ऐसा होगा बेटा सोइनोइड। ठीक है ना, ये बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा बेटा, यहां से बात समझा। ठीक है, तो देख बेटा, इस वाले की वजह से मुझे अंदर निकालना है कहीं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वायर बहुत पतला होता है बेटा, तो अब ये सी बात है कि इसमें लपेटों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होगा बच्चा, है ना। मान ले बेटा ये लंबाई L और इसके क्रॉस सेक्शन का बेटा रेडियस R, है ना, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो कहेगा यहाँ N यूज करेंगे हम लोग। N का मतलब क्या होगा बेटा, तो कहोगे N का मतलब होगा टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। 1 मीटर की लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स कितने। ठीक है बच्चा, इस तरह से हमारा बेटा क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहीं सेंटर पे निकालना है बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे। ठीक है बच्चा, एक राइडर लिख रहा है क्या, चार्जर क्यों खराब कर रहे हो सर, चार्जर नहीं था रे, वो ईयरफोन था। चल देख आगे, देख बेटा लिखा है हमें इसका निकालना है बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, ऊपर का लाइन देख रहे हो ना, ऊपर का लाइन, ऊपर का एक लाइन खींच दिया मैंने ऐसा, है ना बेटा, और देख यहां अंदर हमने एक और लाइन खींच दिया। ठीक है बेटा, सिलेंडर तो हमारा ऐसे ही होगा, सिलेंडर तो हमारा बेटा सिलेंडर जैसा है, समझो ना, ऐसा सिलेंडर, है ना बेटा, और इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे ऐसे बनाया हुआ है कॉइल, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है बेटा सोइनोइड, है ना बेटा, टच करता हुआ तो अलग बना दिया मैंने। ठीक, लेकिन मैंने कहा इस सिलेंडर को सिर्फ तुम ऊपर का एक लाइन देखो और नीचे का एक लाइन देखो, बाकी को ध्यान मत दो, सिर्फ ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन। क्या कहोगे बेटा, यहां देख बेटा क्या कहेगा, ऊपर से करंट ऐसे आया बाहर निकला, फिर यहां से घूमते हुए यहां से करंट अंदर गया, फिर यहां से करंट बाहर निकला, फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर निकला, फिर यहां से अंदर गया, है ना बेटा। तो कहेंगे देखो ये हमारा एक लाइन बेटा ऊपर का, एक लाइन नीचे का बेटा। हमने कहा कि मान लो ऊपर के सारे पॉइंट पे, ऊपर के सारे पॉइंट पे करंट कैसा है बेटा, इंटर करता हुआ, ऊपर के सारे पॉइंट पे करंट इंटर करता हुआ बेटा। ठीक है, यहां से मान ले बेटा कि करंट सब जगह इंटर कर रहा है। ठीक बेटा, यहां से करंट इंटर किया और यहां से करंट बाहर निकलेगा, क्रॉस क्रॉस, ठीक बच्चा, और ये हो गया हमारा सोइनोइड का बेटा एक्सिस, ये हो गया हमारा सोइनोइड का एक्सिस। इस एक्सिस के एक ऐसे पॉइंट पे हमें निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, जिस पॉइंट को अगर मैं यहां से जोड़ दूं, यहां से जोड़ दूं बेटा, तो ये एंगल बनना चाहिए अल्फा एक्सिस से, है ना बच्चा, और इसको अगर यहां से जोड़ दूं बेटा, है ना, तो ये एंगल बनना चाहिए कितना, बीटा। डायग्राम देखा बच्चा, इधर से एंगल बन रहा है अल्फा
अल्फा एंगल दिख रहा है तुमको, 90 से छोटा है, और ये एंगल क्या है बेटा, बीटा, ये 90 से बड़ा है। ठीक है बच्चा। अब देख बेटा, इसमें मैंने एलिमेंट्री लूंगा, इसमें मैं एलिमेंट्री कैसा लूंगा देखना बच्चा, ठीक है। हाँ, इसके हिसाब से ये डायग्राम उल्टा है बेटा, सही बोल रहा है तुम। देख तो बच्चा, अगर यहां से x की दूरी पे ऐसा मैंने लिया एलिमेंट, है ना बेटा, तो बोल तो 21 शेप का है, बोल तो बच्चा 21 शेप का आकार क्या है, तो कहोगे ये आकार है बेटा एक रिंग, ये पूरा है सोइनॉइड। मेरे अंगूठे को देखो, हाथ को देखो, ये पूरा है सोइनॉइड। लेकिन अगर एक को देखा जाए तो क्या है, एक रिंग, और इस रिंग की कुछ मोटाई है बेटा, है ना, और यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं बेटा एक्सियल पॉइंट पे, तो कहोगे रिंग है और इसका यहाँ फील्ड निकालना है मुझे, है ना बेटा। ठीक है, सुना बेटा गौर से। तो देखो, इसमें एक ही टर्न तो होंगे नहीं बच्चा, बहुत सारे टर्न्स होंगे ना, तो लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, ये है बेटा dx इज इक्वल टू n dx। बोल बेटा, 1 मीटर में n टर्न, तो dx मीटर में नंबर ऑफ टर्न n dx। अब देख बेटा, ये सर्कुलर कॉइल का ये एक्सियल पॉइंट है बेटा, तो एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था बेटा म्यू नॉट I n r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। नोट में चेक करना, मिल जाएगा तुमको। म्यू नॉट I n r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये r जो है रेडियस है, तो ये हो गया हमारा स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r, है ना बेटा, है ना। और इसमें नंबर ऑफ टर्न हो गया dn, तो ये हो गया db। ठीक बेटा, तो db क्या हो गया, देख बच्चा, म्यू नॉट I r स्क्वायर, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया बेटा dn, dn हो गया मेरा n dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, है ना बच्चा। अब ये इंटीग्रेट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है ना, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा, देखना बेटा गौर से। यहां मैंने क्या किया, इस वाले को यहां जोड़ा और इस वाले को यहां जोड़ा। ठीक है बच्चा, और कहा ये जो हमारा एंगल है बेटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और जो ये एंगल है बेटा, ये एंगल है मेरा डी थीटा, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है डी थीटा। तो देखना बच्चा, अभी वाली स्थिति में क्या कहेंगे बेटा, बोल, कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स। देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स, इसका मतलब बेटा x इक्वल टू r tan थीटा। बोल बच्चा, नहीं r कॉट होगा ना, r कॉट होगा, ये होगा r कॉट थीटा, है ना बेटा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो होगा dx इक्वल टू r माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा बच्चा, है ना। लिखो इसको, कोई इमेज भेजा है 2 मिनट मैगी, इसका नाम है 2 मिनट मैगी। डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करेगा, क्या है भाई ये, थैंक यू रविराज। वायरस होगा, चलो तुम्हारे लिए एविडेंस ले लूंगा, ये वायरस नहीं है, कोई इमेज है। देखो बच्चा, ये दिखाना चाहता है तुम्हें, जो बच्चा भेजा है ना, वो दिखाना चाहता है तुम लोग को सो इनवाइट का इमेज दिखाऊं,
सोइनवाइड का इमेज दिखाना चाहता है तुमको बच्चा ये। दिखा, यही है सोइनवाइड, यही है सोइनवाइड, है ना बच्चा? अरे गंदा कर रहा है बोर्ड को, बट नालायक, एक नंबर का नालायक है साहब, एक नंबर का नालायक है। गंदा कर दिया, अब क्या देखे इसमें? बाबा जी का डुल्लू। ले बंद कर दिया मैंने, सब बोर्ड गंदा कर दिया। चल छोड़ दो, सब लोगों को देख लिया, वैसे होता है सोइनवाइड। इमेज या पीडीएफ भी वायरस हो सकता है, सही बात है। परमिशन हटा दो एनिमेट करने का, उतना टेंशन कौन लेगा, छोड़ने यार। लिखो, अब कुछ कौन करने जाएगा करता काम। लिखो लिखो, एक बार रूम टूर करवा दूं। हाँ, रूम मेरा ताजमहल है ना, रूम मेरा ताजमहल है, रूम का टूर करवा दूं तुमको। सेटअप टूर, सेटअप टूर कुछ खास है ही नहीं, एक मोबाइल है, एक पीसी है, बस और कुछ नहीं। चल मस्ती बंद कर, चलो बहुत लिखता है भाई, नोट कर, बोर्ड पे लिखा कर दो, बोर्ड पे लिखा हुआ कर दो, बोर्ड पे लिखा हुआ नोट करो। बताता हूँ फिर से, पहले तुम नोट करो। हाँ बच्चा, शक्ति नहीं दूंगा होमवर्क, आज खाली पढ़ाऊंगा, होमवर्क नहीं दूंगा, और डिस्कस भी कर दूंगा कुछ। रवि कुमार कुछ बोलना है बच्चा? यस सर, इसके पहले वाला क्वेश्चन में डाउट था। क्या बोलो? सर जो आप सेमी सिलेंडर में पी पॉइंट बीच में मान रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरिंग हमको नहीं समझ में है। पी पॉइंट एक्सिस पे है बेटा, एक्सिस पे। देखो दिखाता हूँ तुमको। ये सेमी सिलेंडर हमको नहीं समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो ना एक मिनट, कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ ताकि तुमको दिखा सकूं मैं। तो कॉपी वॉपी, हाँ देख बच्चा, ऐसा हो गया सेमी सिलेंडर। यस सर। देखे, ये सेमी सिलेंडर हो गया, ये इसका फेस हो गया। यस सर। अब मान लो ये इधर से लंबाई इन्फिनिटी और इधर से भी इन्फिनिटी, ठीक है बच्चा? यस तो यहाँ पे इसके जो ऐसे बनेगा लाइन, प्लेन, इस प्लेन के सेंटर पे यहाँ फील्ड निकालना है, सेंटर पे, ठीक है बच्चा? एक्सिस पे नहीं सर? हाँ एक्सिस पे। यस सर, समझ गया, थैंक यू। चल देख बच्चा, देखो रे, अब इस वाले टर्म को देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखते बच्चा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा? आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा? बात समझा? अब देख बेटा, इस वाले को और इस वाले को इसमें पुट कर ले, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चा? ये हो गया dx, dx पुट कर लिया, क्या हो गया बेटा? ये r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देख बेटा इसका अगर करेंगे पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आर क्यू कॉसेक क्यू थीटा, है ना बच्चा? अब देखो आर स्क्वायर आर, तो ये आर स्क्वायर आर क्यू कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यू कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई एन बाई 2, कॉसेक ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो बी जब निकालना होगा बेटा, तो डीबी का इंटीग्रेशन कर लेंगे म्यू नॉट आई एन बाई 2, है ना बेटा? साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चा? और लिमिट हो जाएगा अल्फा से बीटा,
ये हो जाएगा लिमिट हमारा बेटा अल्फा से बीटा। ठीक है बच्चा, तो कहेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। लिख ले बेटा, लिख ले। एक बार फिर देख ले बच्चा, वापस देख ले एक बार। ये मैंने माना बेटा x डिस्टेंस पे dx है ना बेटा, dx में लिखा नंबर ऑफ टर्न। ये बन गया है क्वाइल, इस क्वाइल का एक्सिस, क्वाइल के एक्सिस पे लिखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना बच्चा। इसको मैंने यहाँ पे लिखा, सेम चीज को यहाँ पे लिखा है ना बच्चा। अब इसके बाद इस ट्रायंगल की बात करी मैंने, इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर रेडियस बाई एक्स है ना बेटा। एक्स लिया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने इसको निकाला, इसको निकाला ये चीज। अब इस वाले चीज को यहाँ पुट कर दिया है ना बेटा। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है कि एक्स के साथ एंगल डिक्रीज कर रहा है, बस और कोई बात नहीं। चल देख बेटा, अब यहां डाल रहा हूं मैं स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस क्या है देखो, स्पेशल केस हमारा क्या है, हमारा बेटा स्पेशल केस मैंने कहा आइडियल सोलेनोइड है ना बेटा, आइडियल सोलेनोइड। अब बात है कि आइडियल सोलेनोइड क्या होता है। ठीक है, तो देख बच्चा आइडियल सोलेनोइड में क्या होता है, देखो आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या, तो कहना जो लंबाई होता है बेटा एल, जो लंबाई एल जो होता है ना बेटा ना, ये आर से बहुत बड़ा होता है। लंबाई जो होता है ना बेटा वो आर से बहुत बड़ा है ना बेटा। दूसरी बात, वाइंडिंग्स आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट है ना बेटा। जो वाइंडिंग होंगे ना, वाइंडिंग जो लपेटे होंगे वो एकदम टच कर रहे होंगे, बीच में गैप नहीं के बराबर। ठीक है बच्चा, और देखो और क्या माना जाता है इसे बेटा, इसे माना जाता है कि इनर रीजन हैज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म फील्ड है ना बेटा। सोलेनोइड के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। ठीक है, और क्या कहोगे, आउटर रीजन हैज नेग्लिजिबल फील्ड है ना बेटा। बाहर वाले एरिया में फील्ड नहीं के बराबर, बहुत कम। ठीक है बेटा, डायग्राम देखो, जो डायग्राम से भेजा था वही डायग्राम फिर दिखा रहा हूं तेरे को, लेकिन कुछ लिखना नहीं, उसमें कुछ लिखना नहीं बच्चा। चलो के पहले उसको हटा देता हूं। ये गंदा बच्चा मानेगा नहीं ये सब। रुको उपाय करता हूँ, अभी इसका उपाय करता हूँ। हाँ अब लिख बहुत लिख रहा था बच्चा
अब लिख के दिखा। बस अब गंदगी साफ करता हूँ सर। हाँ पूरा गंदा कर दिया था बोर्ड को, नालायक सब। अब क्या हो गया, माउस। चल देख डायग्राम को देख बेटा। इस डायग्राम में तुम गौर पर कर पा रहा होगा बेटा कि देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो देखो। ये देख बेटा बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, और देख बेटा इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो। तुमको यहाँ पे डायग्राम में दो ही लूप दिखाया गया, दो नीचे दो ऊपर। लेकिन देख बेटा अंदर जो लाइंस है ना बेटा, ये अंदर वाली लाइंस भी बना रही है लूप। ऐसे बनेगा बड़ा लूप, फिर ऐसे बनेगा बड़ा लूप, फिर ऐसे बनेगा बड़ा लूप, है ना बेटा। क्या कहोगे, यहाँ जैसे मान लो ये वाली हमारी थी बेटा, ये भी हमारा ऐसे बनेगा लूप, है ना बेटा। यहां से कहोगे ये जो लाइन हमारा है ये भी ऐसे बनेगा लूप। बोल बेटा, समझा। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा लूप बनाएगा। लेकिन डायग्राम में तुमको दिख पा रहा होगा कि अंदर की लाइंस देख बेटा एकदम पास 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 है ना, और लगता है कि यूनिफॉर्म लाइंस हैं। लेकिन बाहर वाले में क्या देखो बेटा, फील्ड लाइन की दूरी बहुत ज्यादा है ना, तो क्या कहेंगे अंदर वाले के मुकाबले में बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत कमजोर है ना। और अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चा। अभी हटेगा कैसे शेयर, स्टॉप शेयर, हाँ ठीक है बच्चा। इसलिए क्या बोलते हैं, आउटर रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल, इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बेटा, यूनिफॉर्म, है ना। तो क्या लिखोगे इसके लिए, इसके लिए कहोगे बेटा, इसके लिए कहेंगे हम लोग कि अगर कहना है क्या बेटा, नियर इनसाइड सोइनवाइड। अगर कहोगे बेटा इनसाइड सोइनवाइड, है ना, तो डायग्राम को देख के महसूस करो दोनों तरफ से बहुत लंबा हो गया बच्चा। तो कहेंगे अल्फा जो है वो टेंडिंग टू 0 और बीटा जो है वो टेंडिंग टू पाई, है ना बेटा। तो इसको अगर पुट कर देगा इसमें, है ना, तो तेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चा, म्यू नॉट एन आई। ये 1 और ये माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा बेटा ये, है ना। और कहोगे बेटा एट द एंड, एट द एंड सोइनवाइड, सोइनवाइड के एंड पे एकदम यहाँ पे एंड पे बोलोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, एंड के लिए बोलोगे बेटा अल्फा हमारा टेंडिंग टू 90 और बीटा हमारा हो जाएगा बेटा पाई। तो इसको पुट कर ले इसमें, तो कहोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये बात याद रखना, सोइनवाइड के अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बेटा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ देखोगे अगर तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड किनारे वाले का दुगना होता है। ठीक है बच्चा, लिख ले। सुयस, हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आ रही है आवाज। पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था, क्लियर हो गया। यस सर, डाउट था, क्लियर हो गया। ओके बच्चा। अग्रिम, एकाग्र, केशव, सर वो आपने वो क्वेश्चन कराया था ना सर, कौन सा वाला बेटा, वो लॉन्ग सेमी सिलेंडर वाला सर। लॉन्ग सेमी, हाँ बोलो उसमें क्या दिक्कत। सर वो डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैसे कैंसिल हुआ था, वो उसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आई सर, वो जो डीबी कॉस थीटा वाला था। देख बच्चा, मैंने ये कहा था
कि ऐसे अगर सेमी सिलेंडर हो, है ना बच्चा, तो अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे लें तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया था ना बेटा, हाँ सर। है ना। अगर एक और एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोल, ऐसा वायर, ऐसा, तो ऐसे फील्ड हो जाएगा ना। तो इन दोनों के रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ, हॉरिजॉन्टल आएगा ना बच्चा। हाँ सर। बात समझ गया था? ये सर समझ में आ गया सर। ओके बच्चा। निशांत, अमन, हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जो स्पेशल केस के सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है सर अपने, आइडियल सोलेनॉइड के सेकेंड पॉइंट में? नीचे, हाँ वहां पहले लिखे बेटा एल बहुत बड़ा है आर से। नहीं, उसके सेकेंड पॉइंट। फिर लिखा मैंने कि जो हमारा वाइंडिंग्स हैं, जो लपेटे हैं, लपेट गई है क्या, वाइंडिंग्स आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट, वायर लगभग एक दूसरे को टच कर रहा है। सर वो एस ओ दिख रहा है सर। बात समझ में आया? अर्पित, सर ये वाले लाइन समझा दी सर, लेफ्ट पे ऊपर वाली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। यस सर। बेटा x इक्वल टू पुट कर दिया ना इसमें बेटा, तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। अच्छा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती है। हाँ अच्छा अर्पित, कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या पहले से? सर होमवर्क तो पहले से ही था, 3 पार्ट 1 और 3 पार्ट 2। किस कैपेसिटेंस का? यस सर, 3 पार्ट 1 दिया था। तो उसके पहले हो चुका है सर डिस्कस ना। सर 2 पार्ट 2 आपने कर दिया और 2 पार्ट 4 भी कर दिया है। अच्छा मतलब सिर्फ 3 बचा हुआ है। चलो 3 का निकाल करते हैं, डिस्कस करें कहाँ हम लोग। 3 के सर एंड के क्वेश्चन रह गए हैं कुछ। 2 पार्ट 3 के यस सर, कुछ क्वेश्चन रह गए एंड में, लास्ट वाला, लास्ट में कुछ क्वेश्चन रह गए। कितने क्वेश्चन रह गए थे बताओ? सर आपने तो 12-13 तक डिस्कस कर दिया था। अच्छा चलो उससे आगे करते हैं, फिर निकालो सीट, निकालो सब लोग कैपेसिटेंस की सीट। एंगल में दिक्कत हो रहा है इसको भाई, देखो एंगल में कैसे, ये था बेटा हमारा सोइनवाइड, है ना बेटा, और ये था हमारा एंगल अल्फा, और ये था बेटा एंगल बीटा, ये अल्फा था और ये बीटा था, है ना बेटा। अब मैंने कहा ये चला गया बेटा इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, और ये चला गया बेटा इन्फिनिटी तो पाई हो जाएगा, ठीक है। चलो कैपेसिटेंस की सीट निकाली जाए। कैपेसिटेंस की सीट निकाली जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 15 तक कर लिया था हम लोगों ने, है ना। 17 18 डाउट है ये। चलो देखो बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बेटा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A, plate separation D is charged to a potential difference of V volt। उसके बाद बैटरी को हटा दिया। अब a slab of dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so as to fill the space between the plates। capital Q, capital E, W denote respectively magnitude of charge on each plate, है ना बच्चा। कहता है
वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। क्या दिक्कत बेटा, सिंपल तो है। ठीक है बच्चा, 17 में देखो क्या तो कहोगे कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है ना बेटा, और फाइनली क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ठीक बच्चा, चार्ज हमारा होगा क्या होगा Q इंटू V, इसका मतलब A एप्सिलॉन नॉट V बाई डी है ना बेटा। बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव कर देगा तो हमारा ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना, बात समझे, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर हमें निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी है ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा Q बाई सी फाइनल बाई डी है ना बेटा। वर्क डन कितना हो जाएगा, तो कहोगे डेल्टा U QV स्क्वायर बाई 2C फाइनल माइनस QV स्क्वायर बाई 2C इनिशियल। ठीक है बच्चा, 18 देखो, 18 नंबर सवाल कहता है बेटा प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड टू a voltage source. Now a dielectric constant K is inserted to fill the whole space between the plates with voltage source remaining connected, है ना बेटा। तो अगर सेल लगा हुआ है, सेल लगा है बेटा, तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा है ना बेटा। और पहले हमारा क्या था कैपेसिटेंस, पहले था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बाद में क्या हो जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। अब आओ पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम्स K टाइम्स, तो क्या लिखेंगे बेटा एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, क्या कहोगे, हो गया ना K टाइम्स, तो ये भी हो गया K टाइम्स, तो एनर्जी हो गया K टाइम, बिल्कुल सही। B चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू B अपॉन D, B हमारा कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये भी कांस्टेंट, तो गलत ना हो गया बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा ना। सी देखो, सी कहता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज टू K स्क्वायर टाइम्स, कहता है बेटा प्लेट्स के बीच का फोर्स K स्क्वायर टाइम्स गुना बढ़ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, QV स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा। और फिर कहा था मैंने कि फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बोला था ना बच्चा, फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना बेटा। अब सोचो फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो मीडियम वाली कौन सी चीज है, तो मीडियम वाली ये चीज ना बेटा, ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन चार्ज ही बढ़ गया ना बेटा। चार्ज क्यों बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया और वोल्टेज कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा चार्ज बढ़ गया K टाइम्स है ना बेटा, तो फोर्स बढ़ गया QV स्क्वायर टाइम्स, तो K स्क्वायर टाइम C हमारा सही हो गया बच्चा, बात समझा। अब D कहता है बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर विल इंक्रीज K टाइम्स, D हमारा सही है, तो C भी सही बेटा, D भी सही, बात समझे। 19 देखो, 19 नंबर कहता है कि देख बच्चा 19 में a parallel plate capacitor has dielectric slab in it. The slab just fills the space inside the capacitor. The capacitor is charged to a volt battery and battery is disconnected. बैटरी को रिमूव कर लिया, बैटरी को रिमूव कर लोगे बेटा तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट है ना, और डाइलेक्ट्रिक को निकालते जाओ है ना। तो कहता है कौन सी चीज कैसे वेरी करेगी है ना बेटा। तो देख बेटा वोल्टेज क्या लिखोगे Q बाई सी है ना, और डाइलेक्ट्रिक को निकाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हो बेटा, तो C डिक्रीज कर रहा है, C डिक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा बेटा। वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, तो कहेंगे वोल्टेज इक्वल टू Q बाई C घट रहा, क्या जरूरत है, C घट रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, सिंपल सवाल। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। दूसरा सवाल बी वाला, ए हमारा सही बेटा, बी चलो, बी हमारा कह रहा है U वर्सेस V, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हो बेटा, हाफ CV स्क्वायर को हाफ
क्यू भी बोल सकते हैं ना बेटा, क्यू भी बोल सकते हैं ना। और अगर क्यू भी बोल देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो, क्यू है कांस्टेंट, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो गया ना, तो बी भी हमारा सही हो गया। सी कहता है वी और सी, सी के लिए कहोगे ना बेटा क्यू बराबर सी वी, और सी हमारा है बेटा कांस्टेंट, तो वाई इंटू एक्स कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डी वाला। कहता है सी का स्ट्रेट लाइन लीनियरली घटेगा, है ना बेटा, डी में बिल्कुल सही है भी है ना। चाहो तो इस कैपेसिटर पे एक्स डिस्टेंस है, ऐसे रख के डाइलेक्ट्रिक को एक्स के फंक्शन में कैपेसिटेंस निकाल के देखो, कैपेसिटेंस का होता है लीनियर फंक्शन, समझा। अब कौन सा 21 खुद से करो बच्चा, ये दोनों कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों कॉन्सेप्ट का एक कॉम्बिनेशन है 21 नंबर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकालो, 1 से 5 हो चुका है। सात नंबर डाउट है, 12 नंबर 7 12 देख बच्चा 7 नंबर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है बेटा इन द सर्किट ऑन द फिगर द की इज प्रेस्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। अच्छा सवाल है, सीखो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा सही है देखना बेटा। अगर मैं कहूं बेटा t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है बेटा, आइडियल कंडक्टर ना बेटा, तो कैपेसिटर को बना दो आइडियल कंडक्टर, कैसे बनेगा देखो। वोल्ट मीटर को बेटा ये मान के चलना है आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को मान के चलो आइडियल वोल्ट मीटर, है ना बेटा। अब देखो इसको अगर मान लिया जाए 0 वोल्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 5 वोल्ट, ये 0 तो ये भी 0, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये 5, ये 0 तो ये 0, ठीक है बच्चा। अब देखो t इंफिनिटी, बोलो बेटा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव करेगा बेटा ओपन सर्किट, है ना, तो ओपन सर्किट बन गया तो कैसे बनेगा देखो। अब देख बच्चा ये हमारा वोल्ट मीटर है ना, अब देखो तो ये रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों हो गया बेटा सीरीज में, है ना बच्चा, ये तीनों हो गया मेरा सीरीज में। अब देख बच्चा ये तीनों हो गया बेटा सीरीज में, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता है तुम लोग को ना, आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे तो क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है बेटा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब करंट फ्लो नहीं किया तो क्या हुआ देखो, इसका 0, ये 5 वोल्ट, इसका हमारा 5 वोल्ट, इसका 0, अब ये 0 है बेटा, इसमें करंट फ्लो नहीं किया तो ये भी 0, इसमें करंट फ्लो नहीं किया तो ये भी 5, तो देख बेटा पहले था ये 5 0, अब हो गया 0 5, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उल्टा हो गया। तो ऑप्शन देख बच्चा पहला ऑप्शन हमारा सही है बेटा। दूसरा ऑप्शन कहता है वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू ln 2 सेकेंड, ln 2 सेकेंड पे हमारा ना बेटा, सर अमीटर नहीं लगा है, अमीटर बेटा आइडियल है ना, जीरो रेजिस्टेंस मत ध्यान दो उसके ऊपर। बी कहता है बेटा वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू ln 2 बाई सेकेंड, देखना ध्यान से बेटा। देखो बच्चा सुनना ध्यान से, ऊपर की कहानी या नीचे की कहानी
चाहे जैसी भी हो, ये हमेशा 0 वोल्ट है और ये हमेशा 5 वोल्ट है ना बेटा। इसका मतलब ये जो हमारा है बेटा, है ना, और ये जो हमारा है ना बेटा, इसमें हर समय ये 0 वोल्ट है और हर समय ये 5 वोल्ट है ना बेटा। अब नीचे वाले पे ध्यान मत दो, नीचे वाले पे ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है बेटा। अब बताओ, ऊपर वाले को देख के बताओ, इसका हमारा कितना टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट हो गया बेटा आरसी। आरसी कितना होगा इसका, एक 25 और एक 40 किलो और ओम, तो ये हो गया बेटा 1 सेकेंड, है ना। नीचे वाले का बोलो टाइम कांस्टेंट, ये 50 और 20, ये भी हो गया बेटा 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखना बेटा, टाइम का था ln 2 सेकेंड, तो ln 2 सेकेंड बाद कितना करंट होगा देखो। तो अगर टाइम कहा जाए ln 2 सेकेंड, तो करंट क्या होगा बेटा, करंट होगा हमारा I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना बच्चा। I नॉट कितना, तो I नॉट हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय, इसमें निकाल रहे हैं करंट, इसमें निकाल रहा है बेटा करंट, क्या कहोगे, I नॉट 5 डिवाइड बाई 5 वोल्ट डिवाइड बाई, ये कितना था बेटा 50 किलो ओम, ये था बेटा 50 किलो ओम, और ये टाइम पुट कर दोगे बेटा तो आ जाएगा 1/2, इसका मतलब हो गया 1/20 मिली एम्पियर, है ना बेटा। इसका मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे इसका हो जाएगा I इंटू आर, आई हो गया 1/20 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस 50 किलो ओम, इसका मतलब हो गया 2.5 वोल्ट, ये हो गया बेटा कितना 2.5 वोल्ट, है ना बच्चा। अब देखो इसके ऊपर मान लिया चार्ज क्यू, तो इसके लिए क्या बोलोगे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये भी हो जाएगा बेटा ln 2 सेकेंड पे, ये पूरा हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बेटा हमारा क्यू नॉट बाई 2, क्यू नॉट कितना, तो कहोगे सी इंटू वोल्टेज भी बाई 2, तो अब भाई हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कितना हो गया, क्यू नॉट बाई क्यू बाई सी, क्यू बाई सी कितना हो जाएगा बेटा, तो v बाई 2, मतलब ये भी कितना हो गया 2.5 वोल्ट, ध्यान सुनना, ये भी 2.5 वोल्ट, ये भी 2.5 वोल्ट, इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम बच्चा, जब इसका पोटेंशियल सेम तो इसकी रीडिंग कितनी होगी 0 वोल्ट होगी, है ना बच्चा। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है। सी देखो, करंट इन द एमीटर बिकम्स 1/e आफ्टर वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद 1/e हो जाएगा, तो देख रहे हो ना, इसका टाइम कांस्टेंट 1, इसका भी टाइम कांस्टेंट 1, तो 1 अगर टाइम कांस्टेंट है बेटा, तो एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम के बाद करंट हमेशा 1/e होता है ना बेटा, तो इसमें भी करंट 1/e, इसमें भी करंट 1/e, तो फिर यहां से आने वाला करंट भी 1/e, है ना बच्चा, ये भी सही है। करंट इन एमीटर बिकम्स 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम, फुल चार्ज होने के बाद एमीटर में करंट 0 हो जाएगा, सही बात कहा था ना, करंट नेग्लिजिबल, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है बच्चा। 8 नंबर देखो बेटा, 8 नंबर में और 6 भी पूछना है, 6 भी है, तो इसमें हमारा ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही हो गया बेटा। अब देखो 8 नंबर में, रुको इंक खत्म हो गया, एडवांस का क्वेश्चन तू करेगा 2 मिनट में, दिमाग खराब है तुमको, हाँ इसी को तो कहते हैं स्मार्ट एग्जाम देना। स्मार्ट एग्जाम देने का मतलब क्या होता है, 2 मिनट वाले क्वेश्चन चुनो, 2 मिनट वाले क्वेश्चन पहले चुन लो, है ना, ये नहीं कि हर क्वेश्चन करेंगे 2 मिनट में। देख बच्चा 6 नंबर सवाल, 6 नंबर कहता है बेटा,
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, है ना। ये खुद से बनाओ, 6 नंबर क्लास में कराया ये। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में 8 नंबर कहता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज of uniform electric charge density lambda lies along the axis of electrically conducting infinite cylinder, है ना बेटा। 1 मिनट पढ़, सवाल पढ़ने दो। ठीक है, अरे फालतू कहानी है, सिंपल देखो सवाल बेटा। 8वां नंबर सवाल कहता है बेटा, देख क्या कहता है, मान ले एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मान ले बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे लंबा, है ना बेटा, ये छोड़, ऐसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बच्चा, ठीक है। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज को एक सिलेंडर के अंदर रख दो, एक सिलेंडर के अंदर रख दो, है ना बेटा। और सिलेंडर के अंदर क्या करोगे, कोई मटेरियल भर दो, कोई मटेरियल भर दो जिसमें कुछ कंडक्टिविटी है, तो क्या होगा बेटा, चार्ज अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा ना बेटा, चार्ज अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा थ्रू दिस मीडियम, है ना बेटा। तो कहेंगे कंडक्टर पे पहले चार्ज था, इस पे पहले चार्ज था, लेकिन अंदर से चार्ज बाहर फ्लो होगा धीरे 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 धीरे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कैपेसिटर का होता है डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही बना दो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ग्राफ, है ना बच्चा। आगे देखो पैराग्राफ 1, इसको 12 पूछना है। पैराग्राफ 1 देखो बच्चा, कहता है कंसीडर ए सिंपल आरसी सर्किट एज सोन। प्रोसेस 1, पहला प्रोसेस क्या है बेटा, स्विच एस इज क्लोज एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड टू ए वोल्टेज V0, है ना। And in the process, some dissipation occurs across the resistance R. The amount of energy finally stored in fully charged capacitor is E0. देख बच्चा, पैसेज 1 में पैराग्राफ 1 कहता है कि प्रोसेस 1 में क्या है, एक सेल लिया, एक कैपेसिटर लिया, वोल्टेज V0 AC, इसको जोड़ दिया, तो इसमें कितनी एनर्जी हो गई, तो इसमें एनर्जी हो गई E0, कितना होना चाहिए, हाफ C V0 स्क्वायर, है ना बच्चा। बैटरी कितना वर्क डन करेगा, सेल कितना वर्क डन करेगा, तो सेल करेगा वर्क डन C V0 इंटू V0, है ना बेटा। तो हीट कितना डेवलप होगा, दोनों का डिफरेंस, ये भी हो जाएगा हाफ C0 V स्क्वायर, ठीक है बच्चा। आगे देखो, अब कहता है प्रोसेस 2, in a different process the voltage is first set to V0 by 3 maintained for a charging time t much more than RC, फुल चार्ज होने दिया, फिर कहता है फिर कर दिया 2 V0 by 3 तक विदाउट डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, और फिर अगेन मेंटेन किया, फिर से इसको V0 पे लगाया, मतलब V0 तक करने में धीरे धीरे चार्ज किया बच्चा। प्रोसेस 2 क्या कहता है देखो, कहता बेटा प्रोसेस 2 में पहले इसको लगाया V0 by 3 से, है ना बेटा, फिर लगाया इसको 2 V0 by 3 से, है ना बेटा, फिर लगाया इसको V0 तक, है ना बेटा। अलग अलग स्टेज में इसको चार्ज किया, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कि in the process 1 the energy stored in capacitor E0 and heat dissipated across resistance E0 are related is, कहता दोनों में कितना क्या रिलेशन होगा, E कैपेसिटर और E रेजिस्टेंस में, तो दोनों तो बराबर है बच्चा,
है ना। तो नवा का आंसर क्या हो गया, नवा का आंसर हो गया बेटा, नवा का आंसर हो गया बराबर, इसका मतलब डी, है ना बेटा। 10वां में देखो, 10वां में कहता है बेटा इन प्रोसेस टू टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कहता है इस पूरे में कितना एनर्जी डिसिपेट होगा, है ना बेटा। तो सब में निकालो एक एक करके, इसको देख बच्चा, इसको देख, इन दोनों को देख, इन दोनों को देख के क्या बोलेगा, जो यहाँ V0 है ये V0/3 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा E0 इक्वल टू हाफ C V0/3 का स्क्वायर, है ना बच्चा, है ना। तो इसमें हमारा हीट डेवलप क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा हाफ C V0/3 का स्क्वायर, इसका मतलब C V0 स्क्वायर बाई 18, है ना बेटा, C V0 स्क्वायर बाई 18। अब यहाँ देखो, यहाँ देख बच्चा, इस पहले से चार्ज कितना आ गया, इस पे पहले से चार्ज आ गया बेटा C V0/3, है ना बेटा। अभी कितना होना चाहिए, क्या लिखा इतना बार बार भाई, वाइंडिंग पास करने में क्या फायदा, इतना बार कौन लिखा है, कुछ अंश लिया, अरे तू इंतजार कर ले, बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बात करनी बाकी है और सोलेनॉइड के बारे में, ठीक। चल देख बेटा, इसमें देख आगे, अब देख बच्चा, इसमें जब इसको जोड़ देगा तो अब कितना होना चाहिए चार्ज, अब होना चाहिए 2C V0/3, है ना बच्चा, अब होना चाहिए 2C V0/3, और पहले था बेटा इतना, तो और कितना चार्ज दिया, ये चार्ज दिया C V0/3, है ना बेटा। तो अब सोचो इसने हीट कितना डेवलप किया होगा, तो डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर निकालो बच्चा, डेल्टा U कितना, पहले का एनर्जी बाद का एनर्जी, है ना बच्चा। ये बैटरी चार्ज दिया तो W सेल निकालो, है ना बेटा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर आएगा हीट, फिर वैसे ही यहाँ काम करो और इन तीनों हीट को ऐड करो तो आएगा 10वें नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तुम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो बच्चा पहले। आगे चलो, 12 नंबर देख बच्चा, 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है बेटा इन द सर्किट जोन इनिशियली there is no charge on capacitor and key S1 S2 are open, the values of capacitor दिया हुआ है सब बेटा, which statement is correct, कौन सा सही है, the key S1 is closed, S1 is kept closed for a long time such that capacitors are fully charged, S1 क्लोज किया, है ना बेटा, और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया। नाउ S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, अब S2 को क्लोज कर दिया, है ना बेटा। एट दिस टाइम द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0.2 एम्पियर ऑफ टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ करना है ना, बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P एंड Q में कितना करंट फ्लो करेगा, है ना बच्चा। देख दो, जब स्विच हमारा क्लोज कर देंगे, S1 क्लोज किया, S1 क्लोज किया बेटा, S2 ओपन रखा, तो सर्किट का डायग्राम देखो, C1 C4 C3, C1 है बेटा 10 माइक्रोफैराड, है ना, C4 हमारा है 80 माइक्रोफैराड, और C3 भी हमारा है बेटा 80 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा, ठीक है। फुल्ली चार्ज कर दिया इसमें, तो देख बेटा फुल्ली चार्ज करोगे, है ना, सेल से, सेल हमारा कितने का बेटा 5 वोल्ट, तो फुल्ली चार्ज होगा बेटा तो करंट जीरो हो जाएगा। अब जब करंट जीरो हो जाएगा बच्चा तो क्या होगा देखो, अब जब करंट जीरो हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा चार्ज प्लस माइनस, इस पे आ जाएगा बेटा प्लस माइनस, सब पे चार्ज बराबर होगा बेटा ना, कितना चार्ज, घूम जाओ लूप में, तो लिखोगे -Q/80,
माइनस क्यू बाई 10 माइनस क्यू बाई 80 प्लस 5 बराबर 0। इससे क्यू निकल गया बेटा, इससे क्यू निकल गया। अब कहता है बेटा, अब कहता है क्या, नाउ स्विच S2 इज क्लोज्ड। S2 क्लोज करो, S2 क्लोज करो, क्या बन जाएगा देखो। देख बच्चा, S2 क्लोज कर दिया। अब देख बच्चा, ठीक है बेटा। तो देखो अभी इसमें कोई करंट तो है नहीं बच्चा, अभी इसमें कोई चार्ज तो है नहीं। अभी अभी स्विच क्लोज किया, एक मिनट, अभी अभी स्विच क्लोज किया बेटा, तो अभी कोई चार्ज तो इसमें है नहीं बेटा, अभी इसमें कोई चार्ज तो है नहीं। तो अभी कोई चार्ज नहीं अगर है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, है ना बेटा। लेकिन इन सब में चार्ज है, तो सवाल कहता है कि इसमें इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। तो मान ले बेटा, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट x होगा और इसमें इंस्टेंटेनियस करंट y होगा, तो इसमें करंट होगा बेटा x प्लस वाई, बोलो होगा। अब इस लूप में ऐसे घूम जाओ और इस लूप में ऐसे घूम जाओ, इन सब का तुमको चार्ज, इन सब का चार्ज तुमको पता है बेटा। इस लूप में घूमोगे तो एक्स वाई बनेगा इक्वेशन, इस लूप में घूमोगे फिर बनेगा बेटा एक्स वाई में इक्वेशन। तो यहां से निकालना है करंट हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो बच्चा अभी के लिए इतना ही, अभी खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट। सब लोग टेलीग्राम पे रहना एक्टिव, डाउट का टाइम दूंगा बेटा बीच में कभी।